महायुद्ध लड़ना पड़ेगा, महाभारत लड़ना पड़ेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के 15,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों ने OROP 2 और MSP को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में देशमा यानी दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां जो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं या फिर जो पूर्व सैनिकों के संगठन हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं OROP के मुद्दे पर, MSP के मुद्दे पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरहदों पर देश की सेवा की, अपनी जान न्यौछावर, और आज ये जंतर मंतर पर पहुंचे हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। देशमा दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के कुछ लोग मेरे साथ हैं, से बात करते हैं। CP सिंह मेरे साथ हैं। सर, क्या नौबत आ गई कि इतनी बड़ी संख्या में आज आप जंतर मंतर पर पूरे देश से आकर प्रदर्शन कर रहे हैं? परवीन जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सैनिकों की समस्याओं को कवर कर रहे हो। मैं अध्यक्ष दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन अपने साथियों के साथ में आपसे कहना चाहता हूँ कि सैनिकों की जो समस्याएं हैं OROP को लेकर, MSP को लेकर, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, CHD को लेकर, कैंटीन को लेकर, CGHS को लेकर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ जो भेदभाव है, मेनली आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें जो OROP 2 का जो मैटर है उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। उसमें जो कुछ सूबेदार लेवल रैंक के पेंशन कम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको आप सरकार को आदेश दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट करिए, कमियां दूर करिए और जल्द से जल्दी जो एरियर्स हैं, जो इनके हक है, इनको आप सैनिकों को पेमेंट करिए। अभी तक कोई पेमेंट हुआ नहीं है, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे वो वरिष्ठ सैनिक हो, चाहे वीर नारी हो, चाहे सीनियर वेटरन्स हो। ये सब मांगे हैं। आज यहाँ पूरे देश भर से संस्थाएं आई हैं। हमारी दिल्ली एसोसिएशन 200 पूर्व सैनिकों के साथ में दिल्ली से अपनी मांग रखने के लिए, हमारी मांग सरकार तक हम आपके चैनल से पहुँचाना चाहते हैं कि जो हमारी समस्याएँ हैं OROP 2 की, डिसेबिलिटी पेंशन की, मिलिट्री सर्विस पे की, राज्य सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की, CHD और ECHS की, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। 2015 में भी OROP का एक स्टेटस बना, रेडी कमीशन के थ्रू रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई, परंतु उसके ऊपर जो जेसीओ जवान का हक बनता है, जिसके ऊपर हमारा OROP का गठन हुआ, OROP को बनाया गया, उसके अनुकूल हमें अभी तक उसका हक नहीं मिला है, जिसके कारण हम जेसीओ जवान को दोबारा से इस यूज में आप देख सकते हैं कि 20-25 हज़ार से भी ज़्यादा पूर्व सैनिक आज इकट्ठा हुए, जबकि आज पहला दिन है और आगे लड़ाई जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। मुझे लग रहा है जो फौजी होता है वो पॉलिटिकल नहीं होता। पॉलिटिकल शब्द हमारे लिए बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि आप देखिए सुबह से शाम तक हर जगह इंटरव्यू लेते हैं, आप पूरी दुनिया को परख करते हैं। हमारे जो फौजी की, हमारे देश का जो फौजी है उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी है, और एक 5 वर्ष का भी बच्चा जानता है फौजी का सम्मान कैसे होता है। तो जहां हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी है तो ये पॉलिटिकल लेवल हमारे लिए कोई मायना ही नहीं रखता। हम टोटली अपॉलिटिकल हैं। क्या होगा, हम अपनी डिमांड रख रहे हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करूंगा कि हमको समझने की कोशिश की जाए। जो बीच में आपको गुमराह कर रहा है वर्ग, उसको भी समझिए, हमसे ज़्यादा उनको समझिए और हमारे साथ जो हमारी मांग है उसको पूरी करिए। अदर रैंक्स हैं, जो ऑफिसर्स के अलावा रैंक्स हैं, उनका इतनी कम सैलरी और उसकी वजह से इतनी कम पेंशन बन रही थी कि उसमें गुजारा नहीं होता है। और ये जो बनाया गया वन रैंक वन पेंशन, इसका उद्देश्य था कि ऑफिसर्स की बजाय अदर रैंक्स को आसानी से जीने के लिए उनको मिलना चाहिए। OROP जो बना था, ये एक सोल्जर, एक जो सिपाही है, सिपाही से सूबेदार मेजर तक जाता है और सूबेदार मेजर बनने के बाद ही 32 साल के बाद उसको घर जाना पड़ता है, जबकि उसका उम्र होता है 40 से 45 साल के बीच। ठीक है। और इनकी जो पेंशन होती है उस टाइम में 20 से 25 हज़ार या 15,000, 10,000 इस तरह से। तो OROP इसलिए बनाया गया था कि जब ये रिटायर होकर के घर जाएंगे, जब इनके कंधे पर बच्चों का, बीवी का, घर का बोझ आएगा, उसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्रीम लाइफ तो जवान ने दे दिया अपने देश के लिए, चाहे वो सूबेदार मेजर बन के रिटायर हो या जवान से रिटायर हो।
लेकिन जब वो घर आता है दूसरी नौकरी के लिए भटकता है, उसको 10,000 की नौकरी मिलती है और 10,000 पेंशन, 20,000 में उसका कुछ। एक ऑफिसर अगर रिटायर होते हैं, चाहे वो 60 साल में रिटायर होते हैं, किसी भी रैंक से रिटायर होते हैं, उनकी पेंशन जाती है 70, 80, 90 हज़ार से लाखों में। तो लाखों में जब उनकी पेंशन जाती है तो 4% अगर डीए बढ़ता है तो आप देख लीजिए 10,000 वाले का कितना बढ़ेगा और जो लाखों में उसका कितना बढ़ जाएगा। बता दें कि सरकार द्वारा हाल ही में जेसीओ व अन्य रैंक के लिए की गई पेंशन वृद्धि में विसंगतियों पर पूर्व सैनिकों में रोष है तथा OROP 2 का विरोध कर रहे हैं। पूर्व सैनिक सरकार से मांग उठा रहे हैं कि इस पर दोबारा विचार करें ताकि सभी रैंक के पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी हो सके। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।